हमास के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद कई परिवार इजरायल लौट रहे हैं ताकि संकट के समय वे अपने लोगों के साथ समय बिता सके। पिछले कई वर्षों से इजरायल में बसे अमेरिकी नागरिक इरेज समरिया ने मौजूदा संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की सराहना की। इरेज ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर एएनआई से बात की, ऐसी हिंसा की निंदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला और इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। It was a more even fight, but again, when you're invading homes in the middle of the night with an army, and you're attacking party goers who are just out dancing, then it seems to me that they're going after soft targets, civilians, deliberately avoiding military conflict. Indian Prime Minister Modi has condemned strongly this incident and spoken over phone with the Israeli Prime Minister. How you see the way the world leaders coming with the support of Israel? It's very important. I haven't gone over all world leaders' statements. I have heard of Prime Minister Modi's. तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वो इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई। राष्ट्रपति हसन रविवार को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हसन ने एक अफ्रीकी गांव में एक साधारण परिवार में पैदा होने से लेकर अपने देश की राष्ट्रपति बनने तक की अपनी यात्रा को साझा कर पुरानी यादों में खो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्तियां लिए हुए और नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गौरतलब है कि संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह जी की रिहाई की मांग को लेकर संजय सिंह जी को एक मनगढ़ंत केस में मनगढ़ंत कहानी बनाकर ईडी और सीबीआई जो मोदी जी की तोता मैना है, मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं, आज उन्होंने अरेस्ट करने का काम किया। ना कोई सबूत है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। आपकी तानाशाही चल रही है। ईडी और सीबीआई के दम पे सरकार चलाना चाहते हो, अपनी सरकार बनाना चाहते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, 2024 नजदीक है, तुम्हारी सरकार ईडी सीबीआई के दम पे नहीं चलेगी। और ये ईडी सीबीआई तब भी रहेगी जब देश में तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए काम करेगी, देश हित के लिए काम करेगी। लेकिन आज आप जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। और संजय सिंह जी एक बुलंद आवाज है विपक्ष की, इस देश के दबे कुचले लोगों की, मजदूर लोगों की बुलंद आवाज है। ये अपने आप में एक ऐसा घोटाला है जहां 15 महीने में कोई सबूत नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। कोर्ट ये कहता है केस ट्रायल में टिकेगा नहीं, उसके बाद भी उनको अरेस्ट किया जाता है। ये बहुत दुखद है इस देश के लोकतंत्र के लिए। हमें देश संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। इटावा जिले के सैफई में समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इसकी भव्य तैयारियों का सोमवार शाम को अंतिम रूप दे दिया गया। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावट शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर शांति यज्ञ पाठ कराया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। साथ ही मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अंकुर यादव सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे।
भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहितदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बता दें, भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहितदास ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये हॉकी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए क्वालिफाई हो गए तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और किस तरह से मोटिवेशन मिलता है जब एक के बाद एक टूर्नामेंट जीतते हैं, खास करके गोल्ड मेडल जीतते हैं? देखिए, लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे, तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एक दौर था जब पूरी दुनिया में हॉकी का, भारतीय हॉकी का डंका बजता था, क्या फिर उससे उस स्वर्णिम दौर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं? अभी उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते देखा गया। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का कुनबा है और दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता आज विभिन्न चौराहों पर एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनके मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शायद गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता हमेशा बीजेपी के साथ रही है। उन्होंने कहा वो शायद गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। मध्य प्रदेश की जनता हमेशा भाजपा और शिवराज सिंह के साथ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर गलतफहमी है, इसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा। को समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप किस तरह से देखते हैं? इसे अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगी कि कुछ गलत? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। तमिलनाडु किसान संघ के सदस्यों ने चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो धान और गन्ने के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य सहित अपनी 10 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमिलनाडु कावेरी किसान संघ ने सोमवार को राज्य सरकार से आग्रह किया था कि वो तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए केंद्र के माध्यम से उचित कदम उठाएं। संगठन के महासचिव पीआर पांडियन ने पानी नहीं छोड़ने के लिए पड़ोसी राज्य की निंदा करते हुए आज यहां अचानक कुछ समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। నాకు వీధి పోటీ
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने ये बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पिथौरागढ़ में चाइना सीमा पर मौजूद पवित्र आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन करेंगे और यहां ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड से लगी भारत और चाइना सीमा पर आदि कैलाश पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जोलिंगकुंग में स्थित आदि कैलाश, पार्वती ताल, गूंजी और अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम भी जाएंगे। हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी 28 फरवरी को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्या में शामिल थे। मारे गए आतंकियों की पहचान मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक अब्रार के तौर पर हुई है। ये आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अलशीपोरा में सुबह शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाके में फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK राइफल्स, 1 पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। उसमें इन्वॉल्वमेंट है और मारिफत की इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होके फिर कॉर्डन तोड़ने में ही है। तो कितना अच्छा सक्सेसफुल है ऑपरेशन? ये बहुत सक्सेसफुल हमारे लिए, फोर्सेस के लिए माना जाएगा क्योंकि मारिफत लगभग 1 साल से एक्टिव था और जो हमें खबर मिल रही थी कि ये दूसरा कोई अटैक प्लान कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट की भी प्लानिंग कर